Hi everyone. In this video, we will do the practice on the MCQs question based on the Fourier series of the function. Basically, we will deal with the half range series, that is a sine series and cosine series. And after that, we will work on the question that is based on the expansion generated through the Fourier series of the function. तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है फोरियर सीरीज और हाफ रेंज सीरीज में। फोरियर सीरीज हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जहां पे हमारे पास तीन टर्म्स आती हैं ए नॉट ए एन एंड बी एन। ए एन और बी एन हमारा समीशन फॉर्म में है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है वेयर ए नॉट ए एन एंड बी एन आर कैलकुलेटेड बाय दीज फॉर्म्स। अब हाफ रेंज में क्या डिफरेंस आता है, रेदर देन टेकिंग अ इंटरवल एज ए टू बी, वहां पे इंटरवल क्या होता है 0 to b, मीन्स हमारा इंटरवल हाफ हो जाता है। तो इट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 इन केस ऑफ हाफ रेंज सीरीज। सेकेंड डिफरेंस क्या है, जैसे ही हम हाफ रेंज की सीरीज की बात करते हैं वहां पे हम पीरियड को भी हाफ करते हैं। जैसे हमने फोरियर सीरीज फॉर्मूले को लर्न कैसे किया था कि 2 पाई पीरियड होता है कॉस और साइन का, तो दैट्स वाई यहाँ पे 2 पाई आता है। अब हाफ रेंज में हम ऐसे लर्न करेंगे क्योंकि रेंज हाफ हो गई है मींस पीरियड भी हाफ हो गई है। सो रेदर देन दिस 2 इट इज अ सिंपली n पाई x, इवन इन दिस केस n पाई x इवन इन द इंटीग्रेशन। एंड जो आपका a है स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा 0, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। अब हम हाफ रेंज की बात करते हैं। हाफ रेंज में या तो कोसाइन की टर्म आएगी या फिर साइन की, मींस हाफ रेंज जो सीरीज है दैट इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ कोसाइन एंड सेकंड इज अ साइन। अगर कोसाइन सीरीज है उस केस में सिर्फ हमारे पास इतनी टर्म्स आती हैं ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ए एन cos of n pi x by b minus a and this factor is 0, means इसमें bn 0 होता है। whereas साइन सीरीज में सिर्फ साइन की फॉर्म आएगी, cos की 0 आएगी, cos के साथ साथ a नॉट भी 0 आएगा। तो उस केस में हमारी सीरीज हाफ हो जाती है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन साइन ओनली। So let's start with the first question. In the Fourier cosine series expansion of this function, where this is given to you, what is the value of a naught? तो cosine series है, अपने आप में हाफ रेंज है। अब यहाँ पे पहला डिफरेंस आपको नजर आएगा दैट इज इन अ एंगल। 2n पाई x की जगह क्या है n पाई x डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल दैट इज 2। तो सीरीज फॉर्म गिवन है, आपको सिंपल a नॉट कैलकुलेट करना है। ए नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 2 बाई लेंथ ऑफ द इंटरवल 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ द फंक्शन dx, this is equal to, split this integration into two parts 0 to 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1 dx प्लस 1 to 2 फंक्शन इज 1, this is equal to integration with respect to x of this function is minus x, limits are 0 to 1 plus integration of 1 is x, limits are 1 to 2. So this is equal to -1 plus 2 minus 1 is 1. This is further is equal to 0. Hence option D is correct. Next question is, express this function as a half range sine series in the interval 0 to 1 where bn is equal to this. तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ हमें एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए साइन सीरीज। साइन सीरीज में सिर्फ bn का पार्ट आता है। फंक्शन कैसी होती है साइन सीरीज में, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज समेशन n फ्रॉम 1 to infinity bn साइन ऑफ rather than 2n pi it is a n pi into x by length of the interval in this case is 1. अब bn की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें जस्ट इसको एक्सपैंड करना है। अब पहले हम bn को ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस माइनस 1 रेज टू पावर n फॉर्म है। जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म आए तो एक टर्म डेफिनेटली 0 होगी, आइदर इवन पे या फिर ऑड पे। तो ऑब्जर्व करते हैं
तो जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो ये क्या बना, 4 इंटू 1 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे नहीं हम पुट करेंगे, अभी बाद में हम सब्सटीट्यूट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यही टर्म बचेगी, n यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा। अगर 5 पुट करते हैं तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द टर्म सेम आएगी। तो हम bn को सबलेट कर रहे हैं व्हेन n इज ऑड। दिस इज इक्वल टू 8 बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर n इवन है, मीन्स व्हेन n इज इवन, इस केस में माइनस 1 रेज टू पावर n, ये क्या बनेगा, इस केस में हमारे पास 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर बनेगी, बिकॉज माइनस 1 रेज टू पावर एनी इवन नंबर दैट इज ऑलवेज 1, दिस इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन n इज ऑड। उस केस में हमारे पास bn क्या है, 8 बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन ऑफ n पाई x बाई 1 दैट इज n पाई x। अब ये जब एक्सपैंड करोगे तो कौन सी एक्सप्रेशन आएगी, तो डेफिनेटली बी सी डी डायरेक्टली डिस्कार्ड हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई एन स्क्वायर है, यहाँ पे 1 बाई एन स्क्वायर की फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे 1 बाई 1 है, यहाँ पे 1 बाई 2 है, 1 बाई 3, 1 बाई 4, तो ये 1 बाई एन की फॉर्म है। मोर ओवर एन सिर्फ ऑड होगा, इवन नहीं आएगा। यहाँ पे इवन वाला भी फॉर्म अवेलेबल है, तो अगेन दे आर डिस्कार्डेड। थर्ड रीजन, साइन एन पाई एक्स है, यहाँ पे पाई एक्स बाई 2 है, तो मीन्स एन की वैल्यू 1 बाई 2 सब्सटीट्यूट की गई है, तो अगेन दैट इज इनकरेक्ट इन दिस केस। So hence option A is correct. This is how we need to identify the terms. Next question is the value of Fourier coefficient A5 in the half range sine series of cos x is what? पहली बात हमें क्या निकालनी है, A5 मीन्स हमें AN चाहिए। सेकेंड थिंग, हमें किस में से निकालना है, हाफ रेंज। हाफ रेंज कौन सी है, साइन। तो साइन सीरीज कैसे लिखते हैं, साइन किसके साथ एसोसिएटेड होता है, bn के साथ। तो साइन सीरीज है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ n पाई x बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल इज पाई। तो इसमें तो an होता ही नहीं है, इट मीन्स an की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इट मीन्स a5 क्या आएगा, 0। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज what is the value of b2 in half range sine series of this function where the interval is 0 to 2। तो पहले इंटरवल नोट करो, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 2, फंक्शन है x, रिक्वायरमेंट है साइन में b2 का कॉफिशिएंट। तो साइन सीरीज कैसे लिखते हैं, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ n पाई x बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल 2। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखते बिकॉज हाफ पीरियड लेंगे हम। फ्रॉम हियर bn is calculated as 2 by length of the interval that is 2 integration from 0 to 2 of the function x then sin n pi x by 2 dx। अब यहाँ से यहाँ तो आप पूरा bn कैलकुलेट करो या फिर आप सिंगल टर्म b2 कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, सिंपली n की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करो। वी हैव b2 इज इक्वल टू 0 to 2, दिस इज x साइन ऑफ n की वैल्यू जैसे आपने 2 पुट की तो 2 इज गेट कैंसिल विद 2, वी हैव पाई x dx। नाउ इवेल्युएट दिस, यूज आइलेट as this is the first function and this is the second function. So the first function as it is, integration of sine pi x is minus cos pi x by pi minus derivative of x is 1. Integration of this term is minus sine pi x by pi square
Derivative of 1 is 0, so there is no need to take the next term, and the limit of x is 0 to 2. Now, sine at upper limit, that is sine 2 pi is 0. Sine at lower limit, 0. It means this term is 0 in the next step for both the limits. So simply we have minus 1 by pi x cos pi x, limits as 0 to 2. Now substitute limit. We have 2 cos 2 pi minus x has a 0, that is 0. So cos 2 pi is 1. So this is equal to minus 2 by pi. As per this option, आपको minus 2 by pi दिख नहीं रहा, लेकिन वो present है. Because ये term क्या बनी? This is equal to 2 by pi. This is equal to minus 2 by pi. So हमारा आंसर क्या था? Minus 2 by pi. Hence option B is correct. Next question is, the half range sine series of this function when x lies between 0 to 2 is what? तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हाफ रेंज चाहिए सीरीज, लेकिन वो सिर्फ साइन सीरीज होनी चाहिए. साइन सीरीज में क्या होता है? दैट इज ओनली बी एन. सो वी नीड समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ. हाफ रेंज है तो पीरियड कितना होगा? हाफ, दैट इज पाई, एन एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाई length of the interval is 2. Now how to calculate bn? That is calculated as 2 by length of the interval 2 integration from 0 to 2 of the function x into this one, that is sine of n pi x by 2. अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? आइलेट. So let this is the first function and this is the second function. Use the isolate. This is as equal to first function as it is, integration of sinus minus cos of n pi x by 2 divided by n pi by 2 minus derivative of x is 1, integration of cos n pi x by 2 is sine and negative sign as it is, sine of n pi x by 2 divided by coefficient of x. ऑलरेडी n pi by 2 यहाँ पे है, एक और आ जाएगा तो इट मीन्स इट इज n pi by 2 होल स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. तो नेक्स्ट टर्म हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x फ्रॉम 0 टू 2. नाउ ऑब्जर्व, जो साइन फंक्शन है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पे कैसा है? क्या ये हमेशा 0 हो रहा है? चेक कर लेते हैं. दैट इज साइन ऑफ n पाई बाय 2 इंटू एक्स एट अपर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वल टू साइन n पाई. साइन n पाई क्या होता है? 0. लोअर लिमिट पे x इज इक्वल टू 0. ये टर्म क्या बनी? साइन 0. साइन 0 क्या है? 0. तो यहाँ से अपर लिमिट पे भी एज वेल एज लोअर लिमिट पे भी ये फंक्शन 0 आ रहा है. इट मीन्स नेक्स्ट टर्म में ये फंक्शन हमेशा 0 देगा. सो कैंसिल इट हियर. ना रिमेनिंग टर्म क्या है? ये. अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ 2 बाई एन पाई x टाइम्स ऑफ cos of n pi by 2 into x, limit of x is 0 to 2. This is equal to minus 2 by n pi as it is. Substitute upper limit, that is 2. 2 is get cancelled with 2, that is cos of n pi. Minus lower limit when x is 0, तो ये factor 0 हो जाएगा due to this. So simply we have this form. This is equal to minus 4 by n pi cos of n pi. Cos of n pi is minus 1 raised to power n. So this is 4 by n pi minus 1 raised to power n. तो bn की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ से ये समेशन क्या बनेगा? समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी minus 4 by n pi into minus 1 raised to power n sine of n pi x by 2, and this is equal to the option C. Next is
What is the half range Fourier sine series of the function fx is equal to 1 in interval 0 to pi? तो साइन सीरीज है तो सिर्फ bn कैलकुलेट करना है. फोरियर सीरीज क्या आएगी इस केस में? समेशन ऑफ bn साइन n पाई x बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना है? पाई. और समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 टू इन्फिनिटी. तो ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, सिंपली n पाई फॉर्म है. Now bn कैसे आएगा? This is equal to 2 by length of the interval pi integration from 0 to pi of the function. Function क्या है? 1 into sin nx dx. This is equal to 2 by pi integration of sin s minus cos of nx by n, and the limit of x is 0 to pi. This is equal to minus 2 by n pi outside. Substitute the limits. X is equal to pi n 0. That is cos of n pi minus cos of 0. Cos of n pi is minus 1 raised to power n minus cos 0. That is 1. This is equal to minus 2 by n pi minus 1 raised to power n minus 1. So this implies the Fourier sine series is equal to fx is equal to summation n from 1 to infinity bn is minus 2 by n pi minus 1 raised to power n minus 1 sine of n into x. This is equal to minus 2 outside पे by pi as it is outside पे. अब आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो ये क्या बनेगा? माइनस 1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2 साइन ऑफ n इज इक्वल टू 1 दैट इज साइन x डिवाइडेड बाय n दैट इज अगेन 1 प्लस n इज इक्वल टू 2. जैसे ही आपने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये बन गया 1 1 माइनस 1 0 तो एंटायर टर्म 0 आएगी. नेक्स्ट टर्म n is equal to 3. So this is minus 1 that is minus 2 divided by n is equal to 3 sine of 3x and so on. Now यहाँ पे minus 2 है that is common. So it is a minus 2 into minus 2 4 by pi. तो 4 by pi सब में है. Then here we have sin x, here we have sin 3x by 3. So sin x, यहाँ पे sin 2x है, discarded. Sin 3x by 3, sin 3x by 3, but हमारे पास sin क्या आ रहा है? पॉजिटिव, बिकॉज हमने minus 2 आउटसाइड भी लिया है. तो C ऑप्शन is discarded. Even A is discarded because this is not is equal to 0 and hence option B is correct. So next में आप ये 6 आइडेंटिटीज याद कर सकते हो. That is 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square means natural numbers का square है लेकिन reverse में after that we are adding this one. This term is always is equal to pi square by 6. अगर यही फॉर्मेट है बट अल्टरनेटिव साइन में है तो डिफरेंस क्या है? 6 की जगह पे 12 है. अगर ये इवन टर्म्स यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑड टर्म्स हैं, तो इस केस में आंसर आता है पाई स्क्वायर बाय 8. मोरओवर अगर हम स्क्वायर की जगह पे नेचुरल नंबर्स की पावर 4 लेते हैं और उसका रिवर्स फॉर्म लिखते हैं, देन वी आर एडिंग दैट इज इक्वल टू पाई रेज टू पावर 4 बाय 90. बट यहाँ पे दो टर्म्स अलग से हैं, दैट इज 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 मीन्स 1 है. देन नेक्स्ट इज अ ऑड इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट, देन अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस, यहाँ पे ऑड इंटीजर 3 है, देन नेक्स्ट इज 5. तो कंजक्टिव ऑड इंटीजर्स लिए गए हैं यहाँ पे. सो दिस इज इक्वल टू 1 by 4 पाई माइनस 2. बट अगर हमारे पास है 1 by 3 1 by 5 1 by 7 अल्टरनेटिव साइन में दिस इज ऑलवेज इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो एक चीज तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीक्वेंस में अगर स्क्वायर टर्म्स आ रही है तो आंसर में भी पाई स्क्वायर है. दूसरी बात, अगर स्क्वायर टर्म्स नहीं है तो आंसर में पाई नहीं आ रहा. लेकिन ये सिर्फ 6 केसेस के लिए है. एज यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज के आते हैं फ्रॉम द फोरियर सीरीज. फॉर एग्जांपल
Fourier series of the periodic function with period 2 pi defined by this function is this. What is the value of sum of this series? तो अभी हमने ये सीरीज की है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर. दिस टर्म इज ऑलवेज इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8. हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करो, चाहे कैसा भी फंक्शन हो, कैसी भी फोरियर सीरीज हो, इस सीरीज का सम हमेशा पाई स्क्वायर बाय 8 आएगा. नेक्स्ट इज द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन is this one. Then what is the value of this series? तो अभी अभी हमने किया है 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर. अल्टरनेटिव्स है, ऑड नंबर्स हैं सिर्फ, तो आंसर क्या आएगा? पाई स्क्वायर बाय 8. नेक्स्ट इज द फोरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन is this. Then what is the value of this summation? 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर. अगर तो ऑड होते हैं तो आंसर पाई स्क्वायर बाई 8 है. अब सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सबका साइन क्या है? पॉजिटिव. इट मींस पाई स्क्वायर बाई 6. अगर ये अल्टरनेटिव साइन में आते तो पाई स्क्वायर बाई 12. और ये आंसर कहाँ पे आया था? प्रोडक्ट फॉर्म में.